हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। 3 दिनों पहले जहानाबाद की एक बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने एक बयान दिया। उस बयान पर घमासान मचा है। बयान जो उन्होंने दिया वो जदयू की आधिकारिक बैठक थी और उसमें ये कहा था कि भूमिहारों ने जदयू के उम्मीदवार चंद्रवंशी को वोट नहीं दिया, इसलिए उनकी हार हुई। साथ साथ कुछ और बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कह दिया था कि भूमिहार दल की प्राथमिकता नहीं देते और वो अपनी जाति को अधिक देखते और ये उनकी प्रवृत्ति है। अब इस पर जो घमासान मचा है उस पर ये देखिए कि घमासान में ये जनता दल यूनाइटेड के धुर विरोधी राष्ट्रीय जनता दल भी अपना सुर अलापना शुरू कर चुका है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अशोक चौधरी के बयान से जातीय उन्माद फैलता है। उनका यह भी कहना था कि इसी तरह से कुछ दिनों पहले सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि वो मुसलमान और यादवों का काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। अब ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं इससे जातीय उन्माद फैलता है। भला सूप दूसे छलनी को सहस्त्र गोछेद। आप जातीय उन्माद फैलाने की चेष्टा हमेशा करते हैं और जिस तरह से जातीय जो मारकाट की परिस्थितियां पैदा हों, इसके लिए लोगों में भड़काऊपन लाने की चेष्टा राष्ट्रीय जनता दल कैसे करता है, इसके एक नहीं अनेक नमूने हैं। और अब तेजस्वी यादव नसीहत दे रहे हैं, वो भी किसे? जनता दल यूनाइटेड को। लेकिन हाँ, घमासान ये मचा है कि इस पर भूमिहार समाज के कुछ नेता उत्तेजित हैं, आक्रोशित। जनता दल यू के राष्ट्रीय जो प्रमुख प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने चेतावनी के लहजे में अशोक चौधरी पर अनुशासन की कार्रवाई करने तक की बात कर दी। हालांकि वो बहुत कुछ कह देते हैं और वो हर बार अनुशासन की बात भी कह डालते हैं, लेकिन नीरज कुमार को ये सोचना भी पड़ेगा कि अशोक चौधरी ने जो बयान दिया उसमें गलत क्या कहा है। बात तो सही कही है उन्होंने। क्या यह सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की जिद के चलते चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया और चंद्रवंशी की उम्मीदवारी को लेकर के नाना प्रकार के विरोध पार्टी के अंदर से थे। बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि इनको बदल देना जरूरी है, लेकिन उन्होंने जिद की और उन्हें फिर इसका एहसास भी हुआ कि उनके जिद के चलते पार्टी की हार हुई, पार्टी की फजीहत हुई है वहां। क्योंकि जहानाबाद में एक प्रमुख और आक्रामक वोटर है भूमिहार समाज का, और भूमिहार समाज उस वर्ग में आता है जो अभी 10% आरक्षण वाला ईबीसी कोटा के दायरे में है। भूमिहार समाज को यह लगता है कि उनके हित की बात वहां नहीं कर रहा है कोई। जो वहां की आक्रामक जाति है उसको ये महसूस भी होना चाहिए कि उनका भी हित रक्षक कोई है। चंद्रवंशी बहुत कमजोर उम्मीदवार थे। उन्होंने जहानाबाद क्षेत्र के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब सांसद रहे हैं तो कुछ एक फीता काटना और कुछ योजनाओं का शिलान्यास कर देना तो हर कोई कर देता है, लेकिन चंद्रवंशी के हिस्से में कोई ऐसी बात नहीं जा रही थी। लेकिन एक सिर्फ चंद्रवंशी की ही बात नहीं देखिए, उस पूरे प्रक्षेत्र में देखा जाए तो उन 10% लोगों में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मुखर भूमिहार जाति के लोगों ने न सिर्फ जहानाबाद में वोट नहीं किया बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों में एनडीए के खिलाफ हो गए। और इसके ठीक उलट यादव और मुस्लिम समाज और कोई भी इस बार जो
एनडीए के खिलाफ गया, वो एकजुट होकर के एनडीए को कई सीटों पर पराजित करने का काम कर गया था। अब बात निकली है तो ये भी निकलनी चाहिए कि सिर्फ जहानाबाद में नहीं बल्कि पाटलिपुत्र क्षेत्र के पालीगंज और विक्रम विधानसभा में भी भूमिहार मतदाताओं ने एनडीए का भरसक साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, उनको अगर भरपूर वोट मिलना होता इस समाज का, बढ़ चढ़ करके इन लोगों ने भागीदारी निभाई होती अपने वोट में, तो शायद उनकी हार इस तरह से नहीं होती। इसका विश्लेषण पहले भी किया जा चुका है और भी विश्लेषण किया जाना चाहिए कि जो भूमिहार समाज या फिर 10% आरक्षण वाले ईबीसी दायरे के ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ समाज के लोग जो मुखर होकर के मतदान कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उनके अंदर सुस्ती थी, जबकि दूसरे उनके ठीक विरोधी मतदाताओं ने, यादव, मुस्लिम और कोई मतदाता था, अन्य मतदाताओं ने जम करके आक्रामक तरीके से एनडीए के खिलाफ गोलबंद होकर के वोट किया। ये कारण रहा है। अब अशोक चौधरी ने ये बात कह दी तो गलत क्या कह दी? जिस तरह से नीरज कुमार आप गबूला हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, अशोक चौधरी ने तो ये भी कहा कि जिस नेता ने ये कहा कि हम ठेका नहीं ले रखे हैं, वो दिल्ली भाग गए थे जहानाबाद में मदद करने की बजाय। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जिस जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, उनके पुत्र भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि वो, उनका पुत्र राहुल कुमार पहले चंद्रवंशी के लिए बहुत हद तक काम कर चुका था। लेकिन इस बार की भी बात वो बताते सार्वजनिक रूप से, उन्हें ये बताना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था मुख्यमंत्री आवास में, और वहां मिलकर के उन्होंने साफ लहजे में कह दिया था कि वो जहानाबाद नहीं जाएंगे, उन्हें कुर्ता नहीं फड़वाना है अपने समाज में, और वो दिल्ली चले गए थे। ये बात भी उनको स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन अशोक चौधरी की बात गले उतर नहीं रही है, इसलिए कि उन्होंने सच कहा है। अगर सच नहीं कहा होता तो नीरज कुमार और जगदीश शर्मा और ये सारे लोग बताएं कि क्या, किस नाते भूमिहार समाज के लोगों ने चंद्रवंशी को वोट नहीं दिया होगा। उनके पास कोई तो कारण रहा होगा। इस कारण के अलावा कोई अगर कारण रहा हो तो वो खुल करके बताएं कि क्यों चंद्रवंशी के पक्ष में भूमिहार समाज की गोलबंदी नहीं हो पाई, और उनकी हार के कारण क्या क्या रहे हैं। मुझे तो अब तक ऐसा कोई विश्लेषण सामने नहीं आया है कि उनकी हार की वजहें और भी रही होंगी। जो मुखर होकर के मतदाता वोट करते थे, उनकी सुस्ती और उनकी चुप्पी चंद्रवंशी समेत अन्य कई उम्मीदवारों के हार की वजह बनी है। साथ साथ पाटलिपुत्रा, इसके अलावा बगल के आरा सीट पे, काराकाट सीट पे, सासाराम सीट पे, बक्सर सीट पे, इन सारी सीटों के एक मुश्त हार की वजह क्या रही हैं, इसका भी खुलासा होना चाहिए। केवल जनता दल यू के जहानाबाद सीट की हार को लेकर के विश्लेषण की बात नहीं रह गई है। आखिर भारतीय जनता पार्टी इसमें चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को भी सुर में सुर मिलाना चाहिए। हैरत तो तब हो रही है कि जनता दल यू की अंतर कथा पर तेजस्वी यादव अपनी डफली बजा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इससे सामाजिक उन्माद और जातीय उन्माद फैलेगा, तो तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए कि कौन सा बयान नहीं देना है जनता दल यू को और भारतीय जनता पार्टी को, और कौन सा बयान देना चाहिए ताकि सामाजिक सद्भाव कायम रहे। और साथ साथ ये भी बता दें कि उन्हें किस तरह की बातें मंजूर होंगी और किस तरह से सामाजिक सद्भाव कायम रह सकेगा। लेकिन ये बड़ा अजीब और गरीब प्रांत है, और जिस तरह के लोग मन मिजाज के देखे जा रहे हैं, वास्तविक कारणों की पड़ताल करके अगर कोई बात कही जाए तो उससे सामाजिक विभेद फैलता है। लेकिन सामाजिक उन्माद फैलाने वाले कारक और तत्व को बहकाकर और बहकती भाषा में बोलने से सामाजिक विद्वेष नहीं फैलता।
ये गजीब का सोच है। इस पर क्या कहा जाना चाहिए? अब मेरे मुंह से ये कहलवाने की आवश्यकता नहीं है कि किन किन लोगों ने आज के दौर में सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए क्या क्या कहा है। बेशक नीतीश कुमार के पक्ष में बहुत सारी जातियों के मतदाता वर्ग एकजुट होकर मतदान कर, उनका एक अलग वोट बैंक है। महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षण दिया, महिलाओं का आकर्षण, महिलाओं के वोटों का एक तरफा झुकाव, फिर अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज का एक अलग सा वोट बैंक नीतीश कुमार का बन चुका है। बेशक इसमें कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर जीत हार के कारणों की पड़ताल करने के साथ साथ ये भी पड़ताल करनी होगी कि क्यों इन वर्ग के लोगों ने मतदान में गुरेज किया और क्यों अपेक्षाकृत जो सीटें आनी चाहिए तो उसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। इसका विश्लेषण सम्यक रूप से होना चाहिए। किसी नेता को नीचा दिखाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि आज के दौर में नहीं होनी चाहिए। अब जनता दल यू के अंदर खाने की ये बात है, अशोक चौधरी उनके हैं कि नहीं हैं ये सार्वजनिक हो चुका है। किस पार्टी से कौन आया है ये भी सार्वजनिक रूप से जानता है सब कोई। लेकिन अब एक बयान को लेकर के इस तरह की मगजमारी और दूसरों को बहती गंगा में हाथ धोने का मौका देना, ये सूझबूझ वाला कदम तो कतई नहीं कहा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर जनता दल यूनाइटेड को और खासकर भूमिहार समाज के नेताओं को सम्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक तटस्थ हूं, एक पत्रकार हूं, इसलिए मेरी कोई नसीहत नहीं है। जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। मेरा काम विश्लेषण करने का है, जो उचित लगता है वो बात कह देता हूं। आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन हाँ, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस अंक पर, इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे साथ कदम ताल नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कदम ताल करिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।